आज मेरे चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह की शांति। बृहस्पति ग्रह को देवगुरु की संज्ञा मिली है। वैसे अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो बृहस्पति ग्रह सारे ग्रहों में इनका व्यास जो है ज़्यादा है, इसीलिए इनका घनत्व भी ज़्यादा है। गुरु शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है, और गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है। तो बृहस्पति में ये दोनों गुण हैं। ये व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं और गांभीर्य भी प्रदान करते हैं। बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह है। आकाश तत्व जैसे सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसका कोई और छोर नहीं है, वैसे ही बृहस्पति के भी गुणों का कोई और छोर नहीं है। शब्द गुणकम आकाशम, ऐसा न्याय शास्त्र में कहा गया है। आकाश का गुण है शब्द को धारण करना। इसका साधारण अर्थ हुआ कि जो भी ध्वनि है या शब्द है वह आकाश में ही प्रतिबिंबित होते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ज्ञान और शब्द ज्ञान की आवश्यकता है तो बृहस्पति के ही शरण में जाना पड़ता है। मैं पहले बतला चुका हूँ कि किसी भी जातक के कुंडली में यदि चंद्रमा, बृहस्पति और शनि अनुकूल हों और शेष ग्रह प्रतिकूल भी हों तो उस जातक के भाग्योदय में अधिक रुकावट नहीं आती है। बृहस्पति के विषय में प्राचीन विद्वानों में एक कहावत भी है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति। अगर बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो सारे ग्रह क्या कर सकते हैं। तो आज उसी बृहस्पति के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ, यानी बृहस्पति को हम कैसे प्रसन्न करें। अगर बृहस्पति प्रतिकूल नहीं भी हैं तो हम अधिक से अधिक उनसे कैसे ज्ञान ग्रहण करें। बृहस्पति कुंडली में मार्केश हैं या वर्ष कुंडली में प्रतिकूल हैं या गोचर कुंडली में प्रतिकूल हैं, तो उनकी शांति कैसे करें। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो है कि बृहस्पति के वैदिक मंत्र का 16,000 संख्या में जप। अगर तांत्रिक मंत्र का जप होता है तो उसके चतुर्गुणा जप और उसका हवन पुरस्चरण इत्यादि। हवन पुरस्चरण ब्राह्मण भोजन जैसे एक अंग है किसी भी ग्रह के शांति में, वैसे ही दान भी उसका एक अंग है। दान की दो विशेषताएं हैं। एक तो दान उस ग्रह की शांति के दिन दिया जाता है, देना ही पड़ता है, चाहे अल्प मात्रा में हो या भारी मात्रा में हो। और दान जो है ग्रहों की प्रसन्नता के लिए, ग्रहों के अनुकूल करने के लिए अलग से भी दिया जाता है। तो पहले तो हम यही कहेंगे कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप कराएं किसी योग्य आचार्य की देखरेख में। और दूसरा बृहस्पति को अनुकूल करने का उपाय है रत्न धारण। पुष्प राग जिसका नाम है, कहीं कहीं इसको पुष्पमणि, पद्ममणि भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, और सामान्य भाषा में उसको पुखराज कहते हैं। उसका धारण जो है बृहस्पति को अतीव लाभदायक बनाती है। बृहस्पति धारण करने से व्यक्ति जो है बृहस्पति की कृपा का पात्र बन जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो बृहस्पति के रत्न पुखराज को धारण करा दिया जाए।
इसमें उसे काफ़ी सहायता मिलेगी। यदि पुखराज को धारण करने में हम समर्थ नहीं हैं तो पीला अकीक पत्थर भी धारण कर सकते हैं। पीला अकीक पत्थर के अलावा बृहस्पति का रत्न जो है ज्योतिष शास्त्र में मोती भी बतलाया गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मोती तो प्राय सफ़ेद होती है, जो चंद्रमा के लिए है, शुक्र के लिए है, लेकिन शास्त्र इसका विधान करते हैं मोती भी जो है धारण किया जाता है। रत्नों के बाद कितने लोग जो है बृहस्पति के प्रीति के लिए केला के जड़ में पानी देना बतलाते हैं। बृहस्पति का व्रत कन्याओं से कराते हैं। तो बृहस्पति का व्रत जो है अगर कोई कन्या करती है या पुरुष ही करे तो अतीव कल्याणकारी है। लेकिन बृहस्पति के व्रत में एक नियम यह रखना चाहिए कि अपराह्न काल में केसर युक्त खीर का भोजन करना चाहिए। अब बृहस्पति के प्रसन्न करने के लिए दानों की मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि पहला जो है बृहस्पति के प्रसन्नता के लिए सुवर्ण का दान, पुखराज का दान या पीले किसी पत्थर का दान, हल्दी का दान, हल्दी अगर कच्ची है तो उसका दान या नहीं है तो पक्की हल्दी, गांठ का ही दान करें, पिसी हुई हल्दी का मैं जो है सुझाव नहीं देता हूँ। दूसरे जो पीली वस्तुएं हैं जैसे शहद है उसका दान करें, जैसे शहद के अलावा चने की दाल है उसका दान करें, पीले फल का दान करें, पीतांबर का दान करें, पीला वस्त्र का दान करें। और पीतांबर से तात्पर्य जो है पीले रेशमी वस्त्र का ही होता है, तो पीले रेशमी वस्त्र का दान करें। बृहस्पति अगर कुंडली में कोई दैवज्ञ कहता है, कोई योग्य दैवज्ञ कहता है कि बहुत ही प्रतिकूल हैं, तो उसके लिए मैं यह बतला रहा हूँ कि आप वजन के बराबर हल्दी का दान करें तो ज़्यादा चमत्कारी लाभ होगा। अब बृहस्पति के जड़ी के लिए तो तमाम है, केले की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं, अश्वत्थ की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जड़ी चूँकि ये मंद ग्रह हैं, एक राशि पर 12 महीने या 13 महीने रहते हैं, वह उतना फलदायी नहीं है जितना इनकी पूजा और दान है। अगर आप संक्षेप में काम लेना चाहते हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को नींबू और चने की दाल का प्रयोग करें। अगर इसमें भी समर्थ न हो तो नमक और पीले वस्त्र का दान करें, शर्करा का दान करें, पीले मिष्टान्न का दान करें। निर्धनता ज़्यादा है तो मैं तो यह कहूँगा कि प्रतिदिन 1 मुष्टिका नमक का दान करें। प्रातः स्नान करके और बृहस्पति नमः कह करके 1 मुष्टिका नमक का दान करें, और जब ज़्यादा उसका वजन हो जाए तो किसी विप्र को दक्षिणा सहित दान में दे दें। सबसे अंत में जो विधि है वह यह है कि बृहस्पति देवगुरु हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो इनके लिए पुस्तक का दान जो है सर्वोपरि है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यदि बड़ी पुस्तक पुराण, वेद, गीता इत्यादि का दान न कर सकते हों तो छोटा ही पुस्तक सही उसी का जो है दान करें, और इससे आपका कल्याण होगा। बृहस्पति के विषय में इतने ही चर्चा कर रहा हूँ, फिर अगर कभी मौका मिला तो और विस्तृत कभी और भी गोचर संबंधी बातें बतलाऊँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।